हेलो फ्रेंड्स। शाम के 7 बज रहे हैं। एक बार फिर से आ गया हूँ गोल्ड का एनालिसिस करने के लिए। कोशिश करेंगे गोल्ड गोल्ड को एनालाइज करेंगे फेवरेट रिट्रेसमेंट 950 ईएमए को यूज करके, और एंट्री भी प्लान करेंगे, ट्रेड भी लेंगे लाइव अगर हो सकता है तो ट्रेड कोई मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करते हैं इसको एनालाइज करने के लिए कि कहाँ पे टारगेट एंट्री पॉइंट हो सकता है, कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस और टारगेट हो सकता है। 1 आवर का कैंडल देखते हैं तो 1 आवर के कैंडल पे बियरिश है, और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकता है। तो मतलब बियरिश पे था मार्केट, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है। तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें हमारा टिप भी देखते हैं कैसे हो सकता है। अगर ऊपर जाएगा तो क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। और न्यूज़ भी है, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ न्यूज़ का क्या इफेक्ट आ सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं क्या हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लिया है, फिर 9 9 एम के नीचे ट्रेड कर रहा है, 50 एम के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इस कैंडल को ब्रेक करके सस्टेन करता है और 950 ईएमए के ऊपर बुलिश कैंडल बनाता है तो हम ट्रेड अपसाइड का ले सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या है। 5 मिनट के चार्ट पे भी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ से रिजेक्शन लिया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और 9 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ से फिफ्थ को हमें एक बार इस स्विंग हाई से यहाँ पे है मार्क करती हूँ। ओके, ये 50% के लेवल को क्रॉस कर चुका है, फिफ्थ लेवल को जो अपना गोल्डन एरिया का है वहां से एक बार आके रिजेक्शन ले चुका है। बस सेलिंग में स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा। अब अगर अपने को प्लान कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे रिजेक्शन हैं, तो सेल ऑफ तो लग नहीं रहा कि इसको ब्रेक कर पाएगा। हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। अपसाइड का प्लान करते हैं बिकॉज इधर के सारे के सेलर के लिक्विडिटी यहाँ पड़ा हुआ है इस कैंडल के हाई पे, तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो 70 80 पिप का ये है टारगेट होगा, और फिर ना 120 130 पिप का ये होगा। ठीक है, तो हमारा प्लान हम बुलिश करेंगे, और यह इस कैंडल का हाई ब्रेक करके स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हैं, फिर हम ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ से। हम्म, एक तो ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, बाकी दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या हम देख सकते हैं, देखते हैं कहाँ से ले सकते हैं ट्रेड। अगर हम इस स्विंग लो से और यहाँ का इसको 60% को ब्रेक करके ऊपर आया है मार्केट। 60% को ब्रेक करके रिजेक्शन लेके ऊपर आया है। इसको ब्रेक करके क्या आएगा, पर ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ऑलरेडी इसको टच करके ऊपर चला गया है, फिर यहाँ पे मार्केट लिक्विडेट कर रहा है। अगर लिक्विडेट क्रिएट करके यहाँ से ब्रेकडाउन देगा ना, जैसे से जाके फिर ये ट्रेंड लाइन और ये 60% है, तो फिर हम प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल डाउन साइड के लिए प्लान नहीं है, अभी प्लान आप करते पहले यहाँ पे बहुत सारे कैंडल बनाए और लिक्विडिटी बनाए, फिर इसको ब्रेक करके सस्टेन करें, यहाँ से हम सेल साइड का प्लान कर सकते हैं।
इतने इस लेवल। पर अभी फिलहाल तो मुझे लग नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा जब बहुत सारा, उसके बाद उसका सेलर्स के सारे एसएल इधर होंगे, बायर के एसएल से, अगर बायर के एसएल ब्रेक करके नीचे जाता है तो सेल साइड कर लेंगे, सेलर के ब्रेक करता है तो आप साइड के लिए देखते हैं। ये प्लान है। सेलर में इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बिकॉज देखिए, अगर यहाँ से सेल ऑफ शुरू हुआ है इसके अंदर से, ये फिर यहाँ से देखो, बाहर के रिजेक्शन बहुत आए हैं, नीचे से कितने बड़े बड़े वीक है, फिर सेल ऑफ हुआ, फिर एक ग्रीन कर लेगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर सेल ऑफ, फिर अब इसका जो ये देखिए, इसका एंगल है ना, जो ये ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, दैट मीन बायर बायर यहाँ से अच्छे फॉर्म हो रहे हैं, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इसका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है। तो अगर इसको ब्रेक भी करेगा, ब्रेक ऐसे नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं करेगा, अगर इसको नीचे जाना है तो पहले यहाँ पे मार्केट बहुत सारे कैंडल बनाएगा, फिर यहाँ लिक्विडिटी लेके नीचे जाएगा, और ऊपर जाना है तो ऊपर अभी भी जा सकता है, और यहाँ पे कैंडल बनाए तो ऊपर भी जा सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। अभी हम एक तरफ कभी कहीं भी बायस नहीं हो सकते, बस हमें ये देखना कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है। अब ये देखिए, पहले गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, अब ये धीरे 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 उठ रहा है, और फिर ये रिजेक्शन लेके फिर गिरने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पर सेल साइड के लिए इतनी ज्यादा चांसेस नहीं है, बिकॉज सेल साइड ट्रैप कर सकते हैं मार्केट। सेल साइड के लिए इसकी लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी इतना है नहीं, नीचे यहाँ पे भी जा सकता है, इसकी 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 सबकी लिक्विडिटी यहाँ पर भी है। तो अगर ये ब्रेक करता है ना लो, फिर देख सकते हैं, इसका लो ब्रेक करेगा तो जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ से एक बार रिजेक्शन ले चुका है ट्रेंड लगता है। पर ये अपने फिब वाले स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं है, बिकॉज हमें अगर फिब वाले की स्ट्रेटेजी से है कि यहीं से लेना है, लेकिन वो मैं ले नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेड को मैं अवॉइड करूंगा, सेल साइड का ट्रेड में नहीं लूंगा। अगर मुझे मेरे सेटअप पे नहीं आ रहा ट्रेड तो फिर नहीं लूंगा, चाहे कितना 1000 पॉइंट भी दे दे। बहुत लोग यहाँ से कूद जाएंगे, लेकिन ये आप देखो ना, यहाँ पे अगर लेते हैं तो स्टॉप लॉस क्या रहेगा, यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा कितने रेट का, वो भी नहीं कर सकते ना कि हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा हो, 100 पिप का स्टॉप लॉस है, 110 पिप, कौन लेगा ट्रेड, नहीं लेगा। यहाँ से यह है कि एटलीस्ट ये 50-60% का है, अगर बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस है 50% के नीचे रखूंगा तो स्टॉप लॉस कम होगा, यहाँ स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, यहाँ नहीं जा सकते। गिर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है 110 120 पॉइंट का, क्योंकि टारगेट हम कितना है, 120 130 पॉइंट का टारगेट है, 100 पॉइंट का हम, देखो टारगेट मान लिया, इसके नीचे मैं लेता हूँ, इसके नीचे मैं लेता हूँ, कितना उठा, 120 पॉइंट होगा, और मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, देख, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 160-50 पॉइंट, एकदम लॉजिकली नहीं है, ले ही नहीं सकता, तो हम नहीं जाएंगे, ट्रेड मिस कर जाए कोई बात नहीं, यहाँ तो एक रिजेक्शन लेके बेचना है, फिर देख, ऐसे में ट्रेड में नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस, मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा, मेरा सेटअप पे ट्रेड नहीं है तो नहीं लूंगा। मेरा 50% का लेवल ये था, अब ये 50% का लेवल और नीचे आ गया, बिकॉज ये नीचे आ गया है। अब एक 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 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये नीचे आए और रिजेक्शन ले, इसका 50% का देखेंगे, ये भी इनवैलिड हो गया, ये ट्रेड भी इनवैलिड है, क्योंकि ये इसका लो ब्रेक कर दिया इसने, तो इसका 50% लेवल कहीं और होगा, तो ये भी ट्रेड इनवैलिड हो गया, अब नहीं मिलेगा।
ये रनिंग कैंडल में दौड़ने का मतलब ही नहीं है। अगर रनिंग कैंडल में ऐसे दौड़ते रहे ना, तो कहीं से भी रिजेक्शन आएगा और फिर स्टॉप लॉस ले लेगा, कहीं से प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी, स्टॉप लॉस ले लेगा। यहाँ मैं मानता हूँ ये बेस था, लेकिन स्टॉप लॉस कितना बड़ा था, कहाँ तक जाते बताओ। एक भी ग्रीन कैंडल रिट्रेस करके नहीं गिर रहा है। तो ये बहुत रिस्की है भाई। या तो यहाँ टॉप पे पकड़ना था, जैसे यहाँ से 50% से रिजेक्शन दिया था, यहाँ पे एक ले सकते थे। पर रिजेक्शन में नॉर्मली कंफर्मेशन नहीं आता, मैं ब्रेकआउट लेता हूँ 60% की लेवल का। रिजेक्शन में भी देखिए, ये एक ग्रीन कैंडल बनाया तो था, लेकिन इमीडिएटली एक रेड कैंडल बनाया और बॉडी में क्लोज किया। तो यहाँ से थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं मिला मेरे को। नहीं तो यहाँ से इधर एक ग्रीन कैंडल पिन बार बनाया, फिर सेम नेक्स्ट 5 मिनट का कैंडल वैसे ही बनाया पिन बार और रेड में क्लोज किया, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं आया, इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड ट्रेड प्लान नहीं किया। विदाउट कंफर्मेशन तो ट्रेड में लेता ही नहीं। अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे देखो, इतना बढ़िया ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया, इतने स्ट्रॉन्ग का, लेकिन सेल ऑफ स्लोली स्लोली आ रहा है। स्लोली अब तक ये गिर जाना चाहिए था यहाँ पे, अच्छा कैंडल, लेकिन इसलिए बिकॉज क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बैक टू बैक सारे सेलिंग का कैंडल बना हुआ है। कहीं यहाँ सब जितने यहाँ पे सेल किया हुआ सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, यहाँ कहीं से भी थोड़े से एक ग्रीन कैंडल आए, बायर थोड़े से एंटर होंगे, उड़ा देगा स्टॉप लॉस। इसलिए नहीं जाना इसको। ये यहाँ से ऐसे मूव करता है, अगर अगर ये यहाँ से ऐसे मूव करता, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसको ब्रेक करता है, तो इस ऐसे ब्रेक करता है, तो यहाँ का स्टॉप लॉस लेते हैं और यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। लेकिन ये धड़ाधड़ गिर रहा है, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे तब? कोई मतलब आपको एंट्री का मौका ही नहीं दे रहा। इसमें केवल जो रिस्क लेते हैं ना, जो फोमो में घुसते हैं, वही या तो प्रॉफिट बनाएंगे या लॉस करेंगे। तो अपना विदाउट लॉजिक तो ट्रेड होता नहीं, चाहेगा कि 1000 पॉइंट का कैंडल नीचे गिर जाए, उससे अपने को मतलब नहीं है। नहीं, नहीं जा सकते इसमें। ठीक है दोस्तों, आज अपने सेटअप पे बना नहीं है। बाकी अपने सेटअप पे कोई बनता है फिर उसका भी वीडियो डालूंगा। इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देखता है प्लीज वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ट्रेड ना लेना भी ये होता है कि आप अपने प्लान पे, आप अपने स्ट्रेटेजी पे कितना बिलीव करते हो, कि आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर ट्रेड नहीं बन रहा तो आप नहीं ले रहे हो, चाहे कितना बड़ा कैंडल बन रहा है, कितना भी फॉर्म क्रिएट हो रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें प्लीज। थैंक यू।